व्यभिचार से कैसे निकलें? बाइबल के अनुसार मुक्ति और नई शुरुआत, पाप से आजादी। नई शुरुआत अब आपके लिए। क्या आप अपने पाप और व्यभिचार के बोझ से आजाद होकर सच में नई शुरुआत करना चाहते हैं? क्या आपका मन कभी पाप और व्यभिचार में फंस जाता है? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पूरी तरह से माफ करे और जीवन में नई शुरुआत दे? आज हम बताएंगे वो कदम जो बदल देंगे आपका जीवन, शुद्धता, मुक्ति और सच्चा विश्वास पाने के लिए। बाइबल आपको दिखाती है कि माफी, नई शुरुआत और पवित्र जीवन संभव है। आइए जानें कैसे कदम दर कदम अपने जीवन को बदलें। हमारा जीवन कई बार उन रास्तों पर ले जाता है जहां पाप और आत्मिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। व्यभिचार, जो केवल शारीरिक स्तर का अपराध नहीं बल्कि हृदय और मन का भी पाप है, बहुत से लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि व्यभिचार पाप है, लेकिन परमेश्वर दयालु है। वे सच्चे मन से पश्चाताप करने वालों को क्षमा, मुक्ति और नई शुरुआत देने को तत्पर है। इस वीडियो में हम आपको कदम दर कदम मार्गदर्शन देंगे कि कैसे आप व्यभिचार के जाल से बाहर निकल सकते हैं और पवित्र परमेश्वर के अनुकूल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। हम समझेंगे कि कैसे पाप को स्वीकार करना, यीशु मसीह में विश्वास करना, पाप से दूरी बनाना, मन और हृदय को शुद्ध करना, पवित्र आत्मा की सहायता लेना, भरोसेमंद संगति और जिम्मेदारी अपनाना और टूटे रिश्तों को बहाल करना। ये सभी कदम हमें आध्यात्मिक शुद्धता, मानसिक शांति और जीवन में स्थायी परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। इस मार्गदर्शन के माध्यम से आपको न केवल पाप से मुक्ति मिलेगी बल्कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और पूर्ण संबंध बनाने का अवसर भी मिलेगा। आइए हम मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें और पवित्रता और नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। व्यभिचार से कैसे निकलें? कदम दूसरा, यीशु मसीह में विश्वास और उनकी क्षमा पर भरोसा करना। 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद्य 1। यदि कोई पाप करे तो हमारे पिता के पास एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह। 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद्य 1 को सरल शब्दों में समझे। और यदि कोई पाप करे, हालांकि विश्वासियों को पाप से बचने के लिए बुलाया गया है, परंतु यूहन्ना यथार्थवादी है कि मनुष्य अभी भी कभी कभी ठोकर खा सकता है। ये पाप को हल्का नहीं करता बल्कि दिखाता है कि परमेश्वर हमें गिरे हुए हाल में भी छोड़ता नहीं है। तो हमारे पिता के पास एक सहायक है। यहाँ सहायक के लिए यूनानी शब्द पैराक्लेटोस है, जिसका अर्थ है अधिवक्ता, वकील, मध्यस्थ, मददगार। ये ऐसा है जैसे न्यायालय में कोई वकील आपके पक्ष में खड़ा होकर आपकी ओर से बोलता है। जब हम पाप करते हैं तो शैतान हमें दोषी ठहराता है, परंतु यीशु पिता के सामने हमारी ओर से वकालत करता है। धर्मी यीशु मसीह धर्मी, राइटियस है, उनमें कोई पाप नहीं। उनके क्रूस पर दिए गए बलिदान की वजह से वे परमेश्वर के सामने हमारी क्षमा और बचाव के योग्य मध्यस्थ है। उनकी धार्मिकता हमारे पापों की सजा को ढक देती है। मसीही जीवन का लक्ष्य है पाप से बचना, लेकिन यदि कोई विश्वासी पाप में गिर भी जाए तो आशा है, यीशु हमारा वकील बनकर पिता के सामने खड़ा है। हमें शर्म से भागना नहीं बल्कि यीशु की ओर मुड़ना चाहिए, जो हमारी ओर से मध्यस्थता करता है। हम पाप को हल्के में न लें, हमें पवित्र जीवन की कोशिश करनी चाहिए। पर यदि हम गिर जाएं तो निराश न हो। यीशु हमारी क्षमा और पुनर्स्थापना के लिए तैयार है। ये पद हमें पश्चाताप, भरोसा और साहस देता है कि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। यशाया अध्याय 53 पद्य 5। यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ली। यीशु ने हमारी ओर से हमारी जगह पर ये सजा सहन की। यीशु की पीड़ा हमारे अधर्म का परिणाम नहीं था, बल्कि वो हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रहा था। क्रूस पर यीशु को जो यातना दी गई वो हमारे पापों के कारण थी। ये परमेश्वर का न्याय और दया दोनों दिखाता है। न्याय, पाप की सजा दी गई। दया, वो हमारे बजाय उसे सहन कर रहा है। हमारी पापपूर्ण स्थिति और मृत्यु का डर यीशु की बलि से हट गया। इसीलिए जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो पाप और मृत्यु की सजा से मुक्त होता है। हमारे पापों का बोझ यीशु ने उठाया। क्रूस पर उनकी पीड़ा और बलिदान ने हमें परमेश्वर के साथ मेल और जीवन की सच्ची मुक्ति दी। हम उनकी चोटों के कारण आध्यात्मिक और मानसिक रूप से शुद्ध और स्वस्थ हुए। ये हमें आशा और विश्वास देता है। हमारी गलतियाँ और पाप हमारी पहचान नहीं है। यीशु ने हमें बदला और हमें पवित्र जीवन जीने का मौका दिया। हमें उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। विश्वास करें कि उनका लहू आपको शुद्ध कर सकता है और क्षमा दिला सकता है। व्यभिचार से कैसे निकलें? भाग 3, पाप और व्यभिचार से दूर रहना। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद्य 18 में लिखा है, व्यभिचार से भागो। आइए इसे विस्तार से समझें। 1, व्यभिचार क्या है? व्यभिचार, सेक्सुअल इमोरलिटी का मतलब है परमेश्वर के आदेश के खिलाफ यौन संबंध रखना। ये विवाह के बाहर यौन संबंधों, वेश्यावृत्ति या किसी अन्य अनुचित यौन व्यवहार को शामिल करता है। 2,
भागो का मतलब ये सिर्फ नुकसान से बचने की सलाह नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से दूर रहने की हिदायत है। पाप आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसे सहने या समझौता करने की बजाय इसे पूरी तरह से अपने जीवन से दूर करना चाहिए। 3. क्यों भागना जरूरी है? 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद्य 19-20 पौलुस यहाँ ये बता रहे हैं कि व्यभिचार केवल शारीरिक या मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। व्यभिचार से हमारा शरीर और आत्मा गंदा हो सकता है। ये हमें परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जाता है। 4. व्यावहारिक रूप। सावधानी रखना, ऐसे स्थान और परिस्थितियां छोड़ दे जो व्यभिचार को प्रेरित करें। ध्यान बदलना, ध्यान को आध्यात्मिक और शुद्ध चीजों पर लगाना, मदद लेना, प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और आध्यात्मिक समुदाय में समर्थन प्राप्त करना। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद्य 18 सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये एक सशक्त और सक्रिय निर्देश है कि अपने जीवन को पवित्र और परमेश्वर के अनुकूल बनाएं। जिस संबंध, स्थिति या साधन से व्यभिचार हो रहा है उससे तुरंत अलग हो जाएं। पुराने संदेश, फोन नंबर, गुप्त मुलाकातें, सोशल मीडिया संपर्क सब समाप्त कर दें। यदि संभव हो तो किसी विश्वसनीय आध्यात्मिक अगुआ या मित्र को बताकर जिम्मेदारी लें। व्यभिचार से कैसे निकले? भाग 4, मन और हृदय को परमेश्वर के वचन से शुद्ध करें। भजन संहिता अध्याय 119 पद्य 11 कहता है, तेरा वचन मेरे हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आइए इसे विस्तार से समझें। 1. तेरा वचन मेरे हृदय में रखा है। यहाँ वचन से तात्पर्य परमेश्वर के नियम, आदेश और शिक्षाएं हैं। हृदय में रखना का मतलब है मन और आत्मा में गहराई से वचन को ग्रहण करना, सिर्फ याद रखना नहीं। ये वचन हमारे सोच, निर्णय और व्यवहार का मार्गदर्शक बनता है। 2. ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। जब हम उसकी शिक्षाओं को अपने हृदय में रखते हैं तो पाप करने का आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि हमारा मन सही दिशा में रहता है। ये दिखाता है कि ज्ञान और स्मृति सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि हृदय में गहराई से होना चाहिए। 3. व्यावहारिक अर्थ। नियमित बाइबल अध्ययन करें। वचन को जानने से हम पाप को पहचान सकते हैं और उससे बच सकते हैं। प्रार्थना और ध्यान। हृदय में वचन को उतारने के लिए प्रार्थना मदद करती है। आचरण में लागू करना, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अपने जीवन में उस पर चलना जरूरी है। भजन संहिता अध्याय 119 पद्य 11 ये सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में गहराई से होना चाहिए, ताकि ये हमारी सोच, निर्णय और कार्यों को पवित्र बनाए रखे और हम पाप से बच सके। रोजाना बाइबल पढ़े और प्रार्थना करें। मत्ती अध्याय 5 पद्य 28-29 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्री को केवल देखने के लिए लालायत करता है वो पहले ही अपने हृदय में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरा दाया आंख तुझे गिराने का कारण बने तो उसे निकाल फेंक, और यदि तेरा दाया हाथ तुझे गिराने का कारण बने तो उसे काट फेंक। इसे विस्तार से समझें। 1. अशुद्ध विचारों का अर्थ। यहाँ लालायत करना या लस्टफुल थॉट्स का मतलब है मन में कामुक इच्छाएं रखना, चाहे वो कार्य रूप में न भी हो। यीशु ये स्पष्ट कर रहे हैं कि पाप केवल बाहरी कार्य में नहीं बल्कि हृदय और मन में भी होता है। 2. दृष्टि और दृश्य सामग्री। हमारी आंखें और हाथ अक्सर हमारे पाप का माध्यम बन सकते हैं। अशुद्ध तस्वीरें, वीडियो या दृष्टियाँ हमारे मन में गलत विचार पैदा कर सकती है। इसलिए हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो हमारे विचारों को गंदा कर सकती है। 3. आंख निकाल फेंक और हाथ काट दो का अर्थ। यीशु यहाँ प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें पाप की जड़ को तुरंत और पूरी तरह से रोकना चाहिए, चाहे ये आदत, सामग्री या परिस्थितियां हों। ये हिंसा नहीं है बल्कि सख्ती से अपने जीवन में पाप से छुटकारा पाने की चेतावनी है। 4. व्यावहारिक सुझाव। मन को शुद्ध रखें। अशुद्ध विचार आते ही उन्हें ध्यान पूर्वक रोकें। सकारात्मक गतिविधियां से दूर रहें और बाइबल पढ़ें और प्रार्थना, सेवा, व्यायाम जैसी चीजों में ध्यान लगाएं। अशुद्ध सामग्री या परिस्थितियों से खुद को अलग रखें। आध्यात्मिक समुदाय और बाइबल के वचन से मार्गदर्शन लें। मत्ती अध्याय 5 पद्य 28-29 ये सिखाता है कि पाप केवल बाहरी कर्म नहीं है बल्कि मन और हृदय में भी पनपता है। अशुद्ध विचार और दृश्य सामग्री हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरा है, इसलिए हमें सक्रिय रूप से उनसे बचना चाहिए। व्यभिचार से कैसे निकले? भाग 5, पवित्र आत्मा की सहायता ले। गलातियों अध्याय 5 पद्य 16। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा पूरी न करोगे। आइए इसे विस्तार से समझें। 1. आत्मा के अनुसार चलो
का अर्थ। यहाँ आत्मा से तात्पर्य है पवित्र आत्मा और परमेश्वर की इच्छा। आत्मा के अनुसार चलना मतलब है अपने विचार, शब्द और कर्मों को परमेश्वर की शिक्षा और मार्गदर्शन के अनुरूप रखना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और सच्चाई के अनुसार जीवन जीना। 2. शरीर की लालसा का अर्थ। शरीर की लालसा से तात्पर्य है हमारी इच्छाएं जो पाप की ओर ले जाती है, जैसे व्यभिचार, क्रोध, लोभ, मद्यपान आदि। ये इच्छाएं अक्सर क्षणिक सुख देती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाती है। 3. कैसे आत्मा के अनुसार चलना मदद करता है। जब हम पवित्र आत्मा की बात मानते हैं तो हमारी इच्छाएं शुद्ध होती है और पाप की ओर आकर्षण कम होता है। ये मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण का तरीका है। 4. व्यावहारिक सुझाव। बाइबल पढ़ना और समझना, परमेश्वर के वचन को जानना, प्रार्थना, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगना, सकारात्मक वातावरण, उन चीजों और लोगों से दूरी जो पाप की ओर ले जाए, ध्यान और आत्मनिरीक्षण, अपने विचार और इच्छाओं को नियमित रूप से जांचना, सकारात्मक आदतें बनाना, सेवा, मदद और धार्मिक अभ्यास में समय लगाना। गलातियों अध्याय 5 पद्य 16 सिखाता है कि जब हम पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे शरीर की पापपूर्ण इच्छाएं कमजोर पड़ जाती है। ये हमें पवित्र और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। परमेश्वर से रोज शक्ति मांगे कि आप शुद्ध और दृढ़ बने रहें। व्यभिचार से कैसे निकले, भाग 6। विश्वसनीय संगति और जवाबदेही का महत्व। किसी भरोसेमंद मसीही मित्र, पास्टर या प्रार्थना साथी को बताएं। मसीही संगति और प्रार्थना से ताकत और जवाबदेही मिलती है। याकूब अध्याय 5 पद्य 16 कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसे विस्तार से समझें। 1. अपने अपने पापों को मान लो। यहाँ याकूब ये सिखा रहे हैं कि हम अपने पाप और गलतियों को छुपाए नहीं बल्कि ईमानदारी से स्वीकार करें। इसे करने से हम आत्मिक बोझ से मुक्ति पा सकते हैं और दूसरों से मदद भी ले सकते हैं। ये स्वयं को नीचा दिखाने का नहीं बल्कि ईमानदारी और आत्म सुधार का कदम है। 2. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब हम अपने पापों और कमजोरियों को दूसरों के सामने लाते हैं तो समर्थन और प्रार्थना मिलती है। प्रार्थना केवल विनती नहीं बल्कि परमेश्वर से शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करने का माध्यम है। 3. चंगे हो जाओ। यहाँ चंगे होना मतलब है पाप और बुराई से मुक्ति पाना, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना। ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य और बल का संकेत है जो प्रार्थना और सामूहिक सहयोग से आता है। 4. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी और ईमानदार व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली होती है। इसका अर्थ है कि ईश्वर धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना को सुनते हैं और उसका प्रभाव होता है। ये हमें सिखाता है कि समुदाय में प्रार्थना और ईमानदारी से जीवन बदल सकता है। याकूब अध्याय 5 पद्य 16 ये सिखाता है कि अपने पापों को स्वीकारना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और धर्मी लोगों की प्रार्थना की शक्ति पर भरोसा रखना आध्यात्मिक और मानसिक जीवन को मजबूत बनाता है। ये मुक्ति, सुधार और सामूहिक शक्ति का मार्ग है। व्यभिचार से कैसे निकले, भाग 7। टूटे हुए रिश्तों और विवाह में बहाली की दिशा बढ़ाना। यदि विवाह टूटा है तो बहाली की ओर बढ़े। इसका मतलब है कि विवाह टूटने या अलगाव जैसी कठिन परिस्थितियों में रिश्ते को सुधारने और पुनर्स्थापित करने के लिए सक्रिय प्रयास करना चाहिए। इसे बाइबल और जीवन के दृष्टिकोण से समझे। 1. विवाह टूटने का मतलब कभी कभी मतभेद, गलतफहमियां, गुस्सा या पाप के कारण पति पत्नी के बीच दूरी या टूटन आ जाती है। ये न केवल भावनात्मक और मानसिक पीड़ा देता है बल्कि परिवार और बच्चों पर भी असर डालता है। 2. बहाली की ओर बढ़ने का अर्थ सुलह और क्षमा। टूटे रिश्ते को सुधारने के लिए एक दूसरे को माफ करना और समझना जरूरी है। सकारात्मक संवाद, खुलकर और सम्मान पूर्वक बातें करना जहां आप अपनी भावनाएं साझा करें। आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रार्थना, बाइबल का अध्ययन और किसी धार्मिक गुरु या परामर्शदाता की मदद लेना। कृत्य और बदलाव, अपनी गलत आदतों या व्यवहार में सुधार लाना। 3. क्यों ये जरूरी है? बाइबल कहती है कि विवाह पवित्र है और इसे बचाना और बनाए रखना परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। बहाली से केवल रिश्ता नहीं सुधरता बल्कि मन, हृदय और परिवार में शांति और संतुलन आता है। बच्चों और परिवार का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। 4. व्यावहारिक कदम, खुद का मूल्यांकन, अपनी गलतियों को पहचाने
और स्वीकार करें। माफी मांगना और देना झगड़ों और गलत फहमियों को दूर करें। संवाद बढ़ाएं। रोज थोड़ा समय बात करने और समझने में लगाएं। साझा लक्ष्य तय करें। विश्वास, प्यार और सम्मान को पुनः स्थापित करने की कोशिश करें। आध्यात्मिक सहयोग लें। प्रार्थना और बाइबल के वचन से मार्गदर्शन पाएं। विवाह टूटना अंत नहीं है। यदि टूटन है तो बहाली की ओर बढ़ना, सुलह, माफी, सुधार और प्रेम के माध्यम से परिवार और व्यक्तिगत जीवन में शांति और पवित्रता लौट आता है। अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदारी, क्षमा और भरोसा बहाल करने के कदम लें। यदि जरूरी हो तो कलीसिया के अगुओं की सहायता लें। इस संदेश का पूरा सारांश है व्यभिचार और पाप से मुक्ति पाने के लिए पश्चाताप, यीशु में विश्वास, पाप से दूर रहना, मन और हृदय को शुद्ध करना, पवित्र आत्मा की सहायता लेना, विश्वसनीय संगति और रिश्तों में बहाली की ओर बढ़ना आवश्यक है। ये कदम हमें शुद्ध, पवित्र और परमेश्वर के अनुकूल जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।